गुड मॉर्निंग बच्चे, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर में दो लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तथा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर चर्चा किए थे और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाले थे। रिजल्टेंट आया था हम लोग का R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। इस तरह से आज हम लोग पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर, थर्ड लॉ जो है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको करने जा रहे हैं। पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक साथ कार्य कर रहे हो किसी बॉडी पर, तो हम लोग पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर यूज करते हैं। पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर है इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the closing side of the polygon taken in opposite order। जैसे मान लिया कि यहाँ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर एंड E वेक्टर, A 5 वेक्टर एक साथ कार्य करते हैं किसी बॉडी पर, और यह वेक्टर किसी पॉलीगॉन्स के साइड से रिप्रेजेंट होते हैं जो सेम ऑर्डर में है। जैसे मान लिया पॉलीगॉन है O P Q R S T, पहला साइड OP से मान लिया A वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, दूसरा साइड PQ से B वेक्टर रिप्रेजेंट होता है तथा तीसरा साइड QR से C वेक्टर, चौथा से RS से D वेक्टर और ST से E वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कहने का मतलब फर्स्ट वेक्टर इज अटैच्ड, द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज अटैच्ड टू द टेल ऑफ द सेकंड। A का टिप B के टेल से जुटा हो और B का टिप C के टेल से जुटा हो, इस तरह से जुटा हो तो उसको कहते हैं सेम ऑर्डर। तो सभी सेम ऑर्डर में हैं तो इसका रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड OT से रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो इसका क्लोजिंग साइड OT, मान लिया ऐसा है, O P Q R S T ऐसा है। OP साइड से A वेक्टर, PQ से B वेक्टर, QR से C वेक्टर और RS से D वेक्टर तथा ST से मान लिया E वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो इसका रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ मान लिया कि R वेक्टर है, रिजल्टेंट है, तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर होगा। प्रूफ देखें, इसका प्रूफ मान लिया कि इसको ज्वाइन करते हैं, OQ को ज्वाइन किए, OQ को ज्वाइन किए तो OQ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं OQ वेक्टर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ से OP प्लस PQ
ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, और ओ पी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरह से हम लोग इसमें ज्वाइन करें, ऐसे ज्वाइन करें, ओ आर को ज्वाइन करें तो इस ट्रायंगल ओ क्यू आर में हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ओ क्यू आर क्या होगा, तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। ओ क्यू इज इक्वल टू हम लोग फर्स्ट से देखें तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्यू आर इज इक्वल टू सी वेक्टर, यानी ओ आर वेक्टर इज रिटन एज दिस मच, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसी तरह से इसको हम लोग ज्वाइन करें, यहाँ ओ एस को ज्वाइन करें तो इन ट्रायंगल ओ आर एस, ओ एस इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर, और ओ आर हम लोग निकाल चुके हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आर एस इज इक्वल टू डी वेक्टर, यानी ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसी तरह से इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ एस टी में ओ टी इज इक्वल टू ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर, और ओ एस इज इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं, ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और एस टी इज इक्वल टू ई वेक्टर, और ओ टी इज इक्वल टू हम लोग आर माने हैं आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। इस तरह से पॉलीगॉन्स लॉ हम लोग तीन या तीन से अधिक वेक्टर जब ऐड करते हैं तो पॉलीगॉन्स लॉ यूज किया जाता है। अब हम लोग एडिशन देख लिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है, जो कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन का। इस तरह से हम लोग देखें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट जो है से कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी उसको चेंज कर दें, पहले ए वेक्टर उसके बाद बी वेक्टर लिखते हैं और वही बी वेक्टर पहले लिखें और प्लस करें ए वेक्टर, कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम लोग देखें इस ट्रायंगल से पैरेललोग्राम यहाँ बनावें ओ ए सी बी, और वेक्टर ए जो है रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए साइड और वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सी साइड। हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए ओ ए सी में
तो रिजल्टेंट OC इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ऐसा हम लोग देखें OC इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर, ऐड करें तो क्या होगा, OC इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और अब इस ट्रायंगल में देखें OBC में देखें तो इस तरह से देखें OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू OC वेक्टर। यानी दोनों केस में, केस फर्स्ट में OC इज इक्वल टू हम लोग का आया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और दूसरा केस में इस ट्रायंगल में OCB में OC इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट AB वेक्टर प्लस B वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर, which is law of commutation. So vector addition follows the law of commutation of the vector addition. सेकंड लॉ है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। Vector addition is associative। मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखें, मान लिया कि इस तरह से OA इज रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर और AB इसको हम लोग B वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, और इस तरह से यहाँ C को, यहाँ C वेक्टर, तीन वेक्टर है, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, और इस तरह से इसका रिजल्टेंट OC होगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा। इसको हम लोग देखें तो ऐसे ड्रा करें, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं इसमें। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। OB वेक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और अब इस ट्रायंगल में इसको फर्स्ट इक्वेशन लें तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OBC में, इन ट्रायंगल OBC में OC वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। OB निकाल चुके हैं, OB का वैल्यू भरें तो होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर और BC इज इक्वल टू C वेक्टर। यानी इस तरह से लिख सकते हैं OC वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम लोग सेकंड करें इक्वेशन। अब इसमें देखें हम लोग इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में, नाउ इन ट्रायंगल ABC में देखें तो AC इज इक्वल टू, AC वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और AB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन लें, एंड ऑल्सो इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OAC में देखें, OAC में देखें तो
OC इज इक्वल टू, OC वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। AC निकाल चुके हैं हम लोग, पुट करें वैल्यू, तो AC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस और AC इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, यानी OC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B प्लस C वेक्टर। तो हम लोग इसमें देखें इक्वेशन सेकंड और फोर्थ में LHS बराबर है OC इक्वल टू OC। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we get A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है, यानी वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो, हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। वेक्टर एडिशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। थर्ड, वेक्टर एडिशन आर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है कि मान लिया कि कोई लैम्बडा जो है वो रियल नंबर है, उससे मल्टीप्लाई होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर से। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि लैम्बडा इंटू A वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू B वेक्टर। इस तरह से वेक्टर एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, यानी तीनों लॉ फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह से अब हम लोग देखें सबट्रैक्शन। एडिशन देख लिए, अब उसके बाद है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन है जैसे ऑपरेशन जो है वेक्टर का ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है। पहला एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं फर्स्ट। तो दूसरा जो है एडिशन के बाद सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबट्रैक्शन कुछ नहीं है, सबट्रैक्शन के एडिशन ही है। जैसे मान लिया कि हम लोगों को A वेक्टर है और दूसरा B वेक्टर है। A वेक्टर में B वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। इसको हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर, यानी ये भी एडिशन ही है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर B फ्रॉम वेक्टर A इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ वेक्टर A एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। क्या है? हम कह सकते हैं सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर B फ्रॉम वेक्टर A इज सेम एज द एडिशन ऑफ माइनस B विथ वेक्टर A। जैसे मान लिया कि इस तरह से करें, A वेक्टर और दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। हम लोगों को एडिशन में देखें कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ से हम लोग देखे थे कि इसका जो है से रिजल्टेंट आता था C वेक्टर। ये हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब हमको सबट्रैक्शन क्या है? तो A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर। तो माइनस B वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेन ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर। यहाँ B वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड ऐसे खींच लें उसके बराबर,
और उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा -b। अब इसको ऐड करें a वेक्टर प्लस -b वेक्टर, दिस गिव्स रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यानी मान लिया कि o a b ऐसा है और यहाँ c है, तो a माइनस b बराबर क्या होगा OC होगा। यानी यहाँ हम लोग d वेक्टर से डिनोट करें तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और लिख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। इस तरह से हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना चाहें, इसको मान लिया कि a वेक्टर है और ये जो है से b वेक्टर है, इसके बीच मान लिया कि दोनों के बीच का कोण यहाँ थीटा है। यहाँ -b बनावें तो -b बनाने के लिए हम लोग इस तरह से ऐसा -b वेक्टर ऐसे करेंगे। अब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, a वेक्टर और -b वेक्टर का बीच का एंगल यही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। रिजल्टेंट हम लोग का यही आया। यहाँ d वेक्टर से डिनोट किए थे अभी, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यहाँ o a b, यहाँ हम लोग ऐसा करें c करें तो OC वेक्टर इज इक्वल टू, मान लिया d वेक्टर है तो d वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हम लोग एडिशन का जानते थे कि r वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। यहाँ क्या है, तो यहाँ हम लोग इस फार्मूला को पुट करें तो a वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस माइनस b वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर मॉड माइनस b वेक्टर मॉड cos 180 डिग्री माइनस थीटा, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। इस तरह से हम लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस सेक टेन से भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें जो है से केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव, यानी कॉस निगेटिव होगा, सेक निगेटिव, टेन निगेटिव, कॉट निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे पड़ेगा 180 डिग्री माइनस थीटा इसमें आएगा, तो यहाँ जो है से निगेटिव होगा, और 180 रहता है तो कॉस जो कहते हो रहता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, इसलिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस। वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा अंडर रूट, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालते थे, वही उसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का भी रिजल्टेंट निकालते हैं। हाँ, अभी इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन। अब एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, माने जोड़ना और घटाना। तीसरा जैसे तोड़ना, जोड़ना और तोड़ना, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कहते हैं कि रिजोल्यूशन
ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स वेक्टर्स इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ ए गिवन वेक्टर, एंड द पार्ट्स obtained is called components of the vectors। अब मान लिया कि ऐसा है, ए वेक्टर है, कोई दूसरा वेक्टर दिया हुआ है हम लोग का, ए वेक्टर ऐसा, और कोई ऐसा है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। अब हमको कैपिटल ए वेक्टर को ए वेक्टर और स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर के रूप में तोड़ना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा ए वेक्टर लेते हैं, अब इसके पैरेलल और इक्वल ऐसे हम लोग ए वेक्टर खींचते हैं, और इसके पैरेलल और इक्वल ऐसा मान लिया बी वेक्टर ऐसा लिया। मान लिया कि ए वेक्टर का ये जो से मल्टीपल है, मान लिया कि एन टाइम्स है, और ई वाला जो वेक्टर है वो जो है एम टाइम्स है। यानी ए वेक्टर को हम लोग इस ट्रायंगल के रूप में हम लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लिया कि यहाँ ओ पी और यहाँ क्यू है, यानी ए वेक्टर इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स along OP डायरेक्शन in A वेक्टर एंड along PQ डायरेक्शन MB वेक्टर, ऐसा तोड़ सकते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर प्लस MB वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अब किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट एक और केवल एक ही हो सकता है, एक ही रूप से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग there is one and only one way on which a given vector A can be resolved into component vector NA vector and MB vector। इसका प्रूफ देखने के लिए हम लोग देखें, टू प्रूव दिस फैक्ट कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट एक और केवल एक ही होता है, इसका प्रूफ देखें। टू प्रूव दिस फैक्ट लेट वेक्टर ए, इसको प्रूव करने के लिए मान लें कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एन डैश ए वेक्टर प्लस एम डैश बी वेक्टर, ऐसा मान लें कि ऐसा तोड़े दूसरा ऐसा हो। तो हम लोग इसको सेकंड इक्वेशन माने, दोनों को कंपेयर करें, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, लिख सकते हैं एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर इज इक्वल टू एन डैश ए वेक्टर प्लस एम डैश बी वेक्टर। इसको इस साइड ले आवे तो पाएंगे क्या, एन माइनस एन डैश ए वेक्टर प्लस एम माइनस एम डैश बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, जो वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर है। इसका मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन 0 आ रहा है, इसका मतलब एन माइनस एन डैश 0 होगा और एम माइनस एम डैश 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस एन डैश इज इक्वल टू 0 और एम माइनस एम डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 0 since A vector and B vector are not non-zero vector, non-zero vector, not zero vector. Since A vector and B vector are
नॉन जीरो वेक्टर, जीरो नहीं है, इसका वैल्यू जो है जीरो वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का सम जीरो हो रहा है, इसका मतलब n माइनस एम डैश जीरो है और m माइनस एम डैश जीरो है। इसको सोल्व करें तो क्या होगा, n इज इक्वल टू एन डैश और m इज इक्वल टू एम डैश, यानी n डैश का वही वैल्यू होगा जो n का वैल्यू होगा और m डैश का वही वैल्यू होगा जो m का वैल्यू होगा। यानी जब भी हम लोग लिख सकते हैं a वेक्टर को दो कंपोनेंट में, तो n a वेक्टर प्लस m b वेक्टर के रूप में ही लिखा जा सकता है। And thus it is proved that if any vector a is given, then there is only one pair of numbers n and m using which one can write a vector is equal to n a vector plus m b vector। इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं कि वैसा कंपोनेंट जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लिया कि कोई वेक्टर है ऐसा, मान लिया x और y कोऑर्डिनेट है, प्लेन है। अब कोई वेक्टर इस तरह से a वेक्टर है, इसको परपेंडिकुलर खींचें, मान लिया कि n है, यहाँ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचें, ये मान लिया कि यहाँ m आ रहा है, a वेक्टर मान लिया x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो ऐसा हम लोग लिखें OA वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, अलोंग x डायरेक्शन और अलोंग y डायरेक्शन, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ मान लिया इस वैल्यू जो है यहाँ ax है वेक्टर और y डायरेक्शन में इसका ay वेक्टर ऐसा है, तो ax वेक्टर एंड ay वेक्टर चूंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यह कंपोनेंट जो है से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू, अब ट्रायंगल लगाते हैं, यहाँ इन ट्रायंगल ONA में, इन ट्रायंगल ONA, ON वेक्टर प्लस NA वेक्टर, NA वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं OA वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। और ON बराबर क्या है, AX वेक्टर है और NA बराबर है AY वेक्टर बराबर OA इज इक्वल टू A वेक्टर, ऐसा। और लिख सकते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। अब इसमें x डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में पढ़े थे कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए I लेते हैं और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j वेक्टर लिखते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं ax वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ax मैग्नीट्यूड एंड अलोंग x डायरेक्शन I यूनिट वेक्टर, और अलोंग y डायरेक्शन में लिख सकते हैं ay इंटू j वेक्टर। पुट करते हैं वैल्यू x वेक्टर को, तो यानी axi प्लस ayj, यानी a वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होगा, axi प्लस ayj। इसका वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू हम लोग क्या होगा,
तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ ए एन कॉस लें तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, बेस ए एक्स बाई हाइपोटेनस ओ ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो और लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको हम लोग फर्स्ट माने। और उसी तरह से साइन लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी एन बाई ओ एन क्या है, ए वाई डिवाइडेड बाई ओ ए है, और लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस तरह से हम लोग एक्स का वैल्यू यानी कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा और कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर और ऐड करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या पाएंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कॉमन है, कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 पुट कर दें वैल्यू, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्शन tan से लेते हैं, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस ए एन बाई ओ एन और एन का वैल्यू है ए वाई बाई ए एक्स, यानी tan थीटा इज इक्वल टू दिस मैच और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। इस तरह से हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर में ऐसा देखें। अब 3 डायमेंशन फिगर में मान लिया कि कोई वेक्टर स्पेस में हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट resolution of a vector into 3 rectangular component, resolution of a vector into 3 rectangular component। मान लिया ए वेक्टर है, इसको हम लोग जब स्पेस में है यानी 3 डायमेंशनल फिगर में है तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लेंगे, तो along x एक्सिस ए एक्स, along y एक्सिस ए वाई और along z एक्सिस ए जेड। इस तरह से हम लोग देखें उसको कैसे निकालते हैं। Resolution of a vector into 3 rectangular component, resolution of a vector along 3 rectangular component। 3 rectangular component
along x एक्सिस, along y एक्सिस, और इसको हम लोग along z एक्सिस ऐसा लेते हैं। मान लिया कि O ओरिजिन है, कोई वेक्टर है A वेक्टर, इसको हम लोग को रिजोल्व करना है along x डायरेक्शन, along y डायरेक्शन एंड along z डायरेक्शन ऐसा। इसका मान लिया कि नाम कर दें तो P Q R, यहाँ हम लोग कर दें M N M और L। अब इसमें देखें यहाँ पर इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OLQ में दिस वेक्टर, दिस इज AX वेक्टर, यहाँ जो है ये जो है यहाँ AY वेक्टर और यहाँ AZ वेक्टर ऐसा लिखें। मान लिया कि x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट AX है, y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट AY है और z डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट AZ है। तो इस ट्रायंगल इसमें देखें इन ट्रायंगल OLQ, इन ट्रायंगल OLQ यहाँ 90 डिग्री है, तो OL वेक्टर प्लस LQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर ऐसा। OL इज इक्वल टू AX वेक्टर, LQ इज इक्वल टू AZ वेक्टर, क्योंकि पैरेलल और इक्वल है, पैरेलल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AZ वेक्टर, यानी OQ वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच। अब इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। OQ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पुट करें तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको सेकंड लिख दें, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ OQ वेक्टर इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, तो OQ इज इक्वल टू AX प्लस AY, AX वेक्टर प्लस AZ वेक्टर प्लस QP इज इक्वल टू, यहाँ इसके पैरेलल है, ये हो गया क्या AY वेक्टर, यानी AY वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। OP वेक्टर का हम लोग जानते हैं, OP वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, सो हम लोग लिख सकते हैं, और A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर, यानी 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। उसमें 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग देखे थे कि A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर, 3 कंपोनेंट में देख रहे हैं A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड हम लोग का होगा, मैग्नीट्यूड निकालें तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OLQ में देखें तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर
प्लस एल क्यू स्क्वायर। ओ एल का वैल्यू लें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एल क्यू इजक्वल टू ए जेड स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे करें। फिर इस ट्रायंगल में इंट्रायंगल ओ पी क्यू में इंट्रायंगल ओ पी क्यू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। और ओ पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और ओ पी का वैल्यू भर दें तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। इस तरह से हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर में किसी वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में 3 डायमेंशन में हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है सब मैग्नीट्यूड हम लोग का भी निकाला, क्या आया, तो ए वेक्टर मॉड मीन्स ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं कि मान लिया कि कोई भी वेक्टर है स्पेस में है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर एक्स वाई जेड ऐसा है। कोई वेक्टर मान लिया कि ऐसा है, ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। मतलब ऐसा है। तो डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन कोसाइन को एम एल एम और एन से डिनोट करते हैं। एलोंग एक्स डायरेक्शन में एल, एलोंग वाई डायरेक्शन एम और एलोंग जेड डायरेक्शन एन लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ऑफ ए वेक्टर आर द कोसाइन ऑफ द एंगल which a given vector makes with x axis, y axis and z axis respectively. डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो कोसाइन ऑफ द एंगल है x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग है। तो इसका हम लोग cos अल्फा लिखें, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई ए। cos बीटा बराबर हो जाएगा ए वाई बाई ए और cos गामा बराबर हो जाएगा ए जेड बाई ए। ऐसा करें। अब तीनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं हम लोग, यानी एल बराबर एक्स डायरेक्शन along y डायरेक्शन और along z डायरेक्शन। Squaring and adding, we get squaring and adding। डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर और ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कह सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। अब रिजोल्यूशन का यूज क्या है, इतना हम लोग देखें, रिजोल्व किए, रिजोल्यूशन का यूज ऑफ रिजोल्यूशन। यूज ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यूज ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एप्लीकेशन कह सकते हैं, एप्लीकेशन, इसको यूज की जगह पर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पहला जो है इसका यूज है कि इट इज इजियर टू पुल ए लॉन्ग रोलर देन टू पुश इट। क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू पुल ए लॉन्ग roller than to push it। माने किसी भी लॉन रोलर को खींचना आसान है धक्का देने के अपेक्षा। प्रूफ करें, प्रूफ। फर्स्ट केस में हम लोग पुलिंग में मान लिया कि लोन रोलर है, इस तरह से इसका सेंटर है मान लिया। अब कोई फोर्स इस तरह से ऐसे हम लोग इसको खींचने में लगाते हैं, मान लिया कि एफ है, इस डायरेक्शन में लगाते हैं। अब यहाँ से हम लोग अलोंग एक्स डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन ऐसा हम लोग करें, तो इस पर एक साथ जैसे ही फोर्स लगाते हैं, एक साथ इस पर जैसे 4 फोर्स लगने लगता है। पहला फोर्स जो है वो नीचे की ओर, इसका ग्रेविटेशन वेट ऑफ द रोलर यानी W = mg नीचे की ओर लगेगा। अब मान लिया कि एफ जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिजॉल्व करें तो इधर हम लोग एक्स कंपोनेंट में एफ एक्स = एफ कॉस थीटा लिखते थे, और यहाँ एफ वाई = एफ साइन थीटा, ऐसा होगा। अब एफ का एफ वाई कंपोनेंट ऊपर की ओर लग रहा है और वेट का mg जो है से नीचे की ओर लग रहा है, यानी ये दोनों जो है इसका रिजल्टेंट वेट कितना हो जाएगा, तो mg माइनस हो जाएगा एफ साइन थीटा, यानी रिजल्टेंट वेट ऐसा आएगा। और एफ एक्स जो कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, यही जो है से इसको मूव कराएगा, यानी एफ एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द रोलर अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी एफ एक्स जो है एफ कॉस थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉर मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब केस सेकंड देखें, पुशिंग में क्या, तो इसको भी रिजॉल्व करें। मान लिया कि लॉन रोलर है
और यहाँ जो है से फोर्स इस तरह से अब पुश लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से हम लोग एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस इधर लिए, यहाँ कंपोनेंट वाई ऐसा लें, तो इसका यहाँ मान लिया ये थीटा है, तो इस तरह से ऐसा करेंगे तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल जो है से थीटा हो जाएगा। यहाँ एफ इसको इस कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा होगा। नीचे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा होगा। और इसी डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा mg। तो रिजल्टेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस एफ साइन थीटा। और एफ कॉस थीटा जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा होगा। तो यहाँ हम लोग सेकंड केस, फर्स्ट केस में देख रहे हैं पुलिंग में जो है mg माइनस वेट इसका जो आ रहा है रिजल्टेंट वेट mg माइनस एफ साइन थीटा है, और पुशिंग में जो वेट आ रहा है mg प्लस एफ साइन थीटा, यानी इसका वैल्यू ज़्यादा है पुशिंग में, तो ज़्यादा फोर्स की जरूरत होगी। यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी से दैट द पुलिंग इज इजियर देन द पुशिंग। In this way we can conclude that with the help of resolution pulling is easier than the pushing। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, barking of a man is an example of resolution of a vector। जब आदमी चलता है सरफेस पर तो कैसे कैसे फोर्स लगता है उस पर। जैसे मान लिया इस तरह से है, इस सरफेस है, सेकंड है वॉकिंग ऑफ ए मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वॉकिंग ऑफ ए मैन देखें तो यहाँ मान लिया कि इस तरह से है, इस तरह से सरफेस है और कोई आदमी जो है ऐसे चल रहा है, तो पहले जो है से सरफेस को नीचे की ओर दबाता है। मान लीजिए कि सरफेस से जो है ये एंगल थीटा बनाता है, यहाँ थीटा बनाता है, इसके अपोजिट एंगल ऐसे होगा थीटा। तो यहाँ मान लिया कि एफ फोर्स लगाता है, चलने में दबाता है आगे। अब यहाँ एफ फोर्स तो जो सरफेस है वो रिएक्शन फोर्स लगाता है ऊपर की ओर आर। अब इसको हम लोग रिजोल्व करें और एक इस तरह से ऐसा हम लोग वाई डायरेक्शन में ऐसे करें, तो इसका वेट जो है वेट नीचे की ओर लगेगा। वेट कितना होगा, तो mg होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको रिजोल्व करते हैं तो x डायरेक्शन के लॉन्ग क्या होगा, r cos थीटा होगा, और अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा, r साइन थीटा। यानी ई r साइन ऐसा होगा, तो नीचे की ओर भी जो है से यहाँ एफ साइन थीटा, यानी इधर की ओर होगा, इधर करें तो एफ कॉस थीटा। यानी हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा।
अब यहाँ जो है से ये जो है से आर साइन थीटा जो है वो बैलेंस करता है। यहाँ आर साइन थीटा क्या करता है, वो बैलेंस करता है वेट को। आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, बैलेंसिंग दोनों बैलेंस करता है। और आर कॉस थीटा जो है यही रेस्पॉन्सिबल होता है जो आदमी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए सहायता करता है। यानी जब जो चलता है आदमी, टोटल फोर्स चलने में नहीं लगता, कुछ फोर्स जो है से वेट को बैलेंस करने में खर्च हो जाता है और कुछ फोर्स जो है वो आदमी को आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए सपोर्ट करता है। इस तरह से हम लोग फोर्स का रिजोल्यूशन से हम लोग पाते हैं चलने में या किसी रोलर को खींचने में पता चलता है कि हम लोग का पूरा फोर्स जो लगा रहे हैं वो एक जगह नहीं लग रहा, वो अलग अलग टुकड़ा में अलग अलग कंपोनेंट में लगता है। इस तरह से हम लोग को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम लोग क्लियर समझ पाते हैं कि कितना फोर्स कहाँ लग रहा है और कैसे लग रहा है। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। इसमें हम लोग देखेंगे दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज इतना ही तक रहने देते हैं।